उमर अब्दुल्ला साहब, शर्म आनी चाहिए उमर साहब आपको, लेकिन आपको नहीं आती है शर्म, आपको नहीं आएगी शर्म। शर्म क्या है, हया क्या है, इसकी आपको दूर दूर तक नहीं लेना। एक समुदाय को आप कहना चाहते हैं कि शेख जफर जो है ये मुसलमान है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो ये नैरेटिव कुछ टाइम तक बिक रहा है, इसमें मैं कोई बात नहीं। लेकिन मेरी भी ये जिम्मेदारी है और आपकी भी ये जिम्मेदारी कि मेरी मोहब्बत वाली बात आप इसमें कैद करें और पहुंचाएं उन्हीं हिंदुओं तक कि शेख जफर तुमसे नफरत नहीं करता। साथ में खड़ा होने वाला भी हिंदुस्तान का हिंदू ही है। डेली वेजर्स को पक्का करना ना करना, आने वाले वक्त में डेली वेजर आपको स्कूल चाहते हैं लेकिन स्कूल पर वोट नहीं करते, हॉस्पिटल चाहते हैं अच्छा हो लेकिन हॉस्पिटल पर वोट ही नहीं करते, कोई बिरयानी में फंस जाता है, चूहा का महराज आ गया। तो एक नैरेटिव सेट हो गया, ये हकीकत है, एक नैरेटिव सेट हो गया कि यार अगर अच्छे लोगों को चुनकर भेजोगे। आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज की मुलाकात में हमारे साथ रहेंगे शेख जफरुल्लाह जो डीडीसी भी हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंडेट पे इंदरवाल से इलेक्शन भी। नौजवान जो सियासतदान हैं क्यों लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते कि ऐसी पॉलिटिक्स से बाहर निकलें, ये विरासती पॉलिटिक्स हो या दूसरी तीसरी सिफारशी पॉलिटिक्स हो, उससे बाहर निकल के मेरिट पे वोट करें जैसे मेरिट को किया। कोशिश तो की, कोशिश अभी भी कर रहे हैं, कोशिश आगे भी करेंगे। लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि मेरिट पर वोट दो, एजुकेशन पर वोट दो, हॉस्पिटल्स पर वोट दो। लोग स्कूल चाहते हैं लेकिन स्कूल पर वोट नहीं करते, हॉस्पिटल चाहते हैं अच्छा हो लेकिन हॉस्पिटल पर वोट ही नहीं करते, कोई बिरयानी में फंस जाता है, चूहा कभी नहीं मरता। वो जो नारियल का वो टुकड़ा होता है ना, वो कोकोनट का वो टुकड़ा, वो ट्रैप में वो जाता है, उसको खाने के लिए उधर ही मर जाता है। फिर वो बोलता है काश मैं छूट जाऊं यहां से, मुझे नहीं चाहिए थी ये। वही हाल होता है जनता का। ये इलेक्शन के टाइम छोटी छोटी झूठी बातों में फंस जाते हैं और ये सच मानने लगते हैं। और जब एक बार आपने किसी से धोखा खाया, दोबारा तो उससे पीछा छुड़ा लीजिए अपना, तब भी उसकी तरफ जाते। इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन एक नौजवान आज महराज आ गया, तो एक नैरेटिव सेट हो गया, ये हकीकत है। एक नैरेटिव सेट हो गया कि यार अगर अच्छे लोगों को चुनकर भेजोगे आवाज उठेगी तुम्हारी, अगर यंग को भेजोगे, नौजवानों को भेजोगे तो आवाज उठेगी। एक नैरेटिव सेट हुआ, देर से ही सही लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ेंगे। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे मौका मिलेगा, मैं उम्मीद उनसे रखता हूं। और मेरी एनर्जी जो है ये किसी अच्छे काम आनी चाहिए। आप मेरी एनर्जी को अच्छे काम पर नहीं लगाओगे, नुकसान आप लोगों का है। और जब भी इनकलाब आया, नौजवान ही लेकर आया। पब्लिक में ये इस वक्त चहमगोइयां चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब वही कर रही है जो पीडीपी ने किया था। इस होश की पूरी एपिसोड को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने क्यों स्टैंड वक्फ बिल के लिए नहीं लिया? वो हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। नौकरियां मिले ना मिले, हजार परेशानियां हो, डेली वेजर्स को पक्का करना ना करना, आने वाले वक्त में डेली वेजर आपको लताड़ेगा, आपको अपना हिसाब लेकर रहेगा। लेकिन जब ये बात आई कि पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट जम्मू कश्मीर, वहां का मुख्यमंत्री एक इकलौता हिंदुस्तान का मुस्लिम मुख्यमंत्री, किसी राज्य का, किसी यूटी का, उमर अब्दुल्ला साहब। और कल मोदी जी इस बात को बेचने लग जाएंगे कि अगर मुसलमानों को नाराजगी थी तो इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो थी वहां से इस पर रेजोल्यूशन आना चाहिए था। वहां पर तो कोई नाराजगी नहीं, बल्कि उल्टा जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पारित किया, पास कराया, वो मिनिस्टर दूसरे दिन आकर यहां उसी चीफ मिनिस्टर के साथ घूमने लग गए। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा जुल्म सेंटिमेंट के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। वो तो कह रहे थे फारूक साहब टहलने गए हुए थे कहीं, तो अरे क्यों जाना था टहलने के लिए? सैर भी नहीं कर सकते वो? कांग्रेस को पूछ के जाएगी नेशनल पूरा मुल्क नफरतों में जल रहा है, आप सैर सपाटा करते रहोगे? जिस आप कह देते, ममता बनर्जी भी तो है एक तरफ से, स्टालिन साहब भी तो हैं, उनसे सीखिए कम से कम। अगर वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, आप तो है मुसलमान चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर तो है आप, आपका फेथ भी तो है ना मुसलमानों का, इस्लाम तो आपका फेथ है ना। कम से कम इतना मान सम्मान तो रखते हैं उन लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिया, जिनकी ख्वाहिश थी कि आप रेजोल्यूशन लेकर आए, आप पेटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं। और हमने
अल्लाह का फजल है कि हिंदुस्तान की ये खूबी है, आज मुसलमानों की ये जंग जो लड़ रहे हैं वो हिंदू लड़ रहे हैं। ये मेरे मुल्क की शान है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जैसे इस तरह का मुल्क कहीं नहीं बनेगा। बेशक जुल्म करने वाला है कोई, गुजरात से आया हुआ, वो नफरतों की दुकान, वो नफरतों के बाजार में वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है नफरत का, भले ही वो जुल्म करना चाहता है हम पर, और हर तरह के कवानीन जो हैं वो हमारे खिलाफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे मदे मुकाबला हमारे साथ में खड़ा होने वाला भी हिंदुस्तान का हिंदू ही है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और स्टैलिन साहब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वही सबसे पहले रेजोल्यूशन इस बिल के खिलाफ लेकर आते हैं। यह हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और हिंदुस्तान के ऐसे लोग ही इस हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहा जा रहा है लेकिन कि उमर अब्दुल्ला साहब, शर्म आनी चाहिए उमर साहब आपको, लेकिन आपको नहीं आती है शर्म, आपको नहीं आएगी शर्म। शर्म क्या है, हया क्या है, इसकी आपको दूर दूर तक नहीं लेना देना इन चीजों से कुछ। बस कुर्सियां मिले, जैसे तैसे मिले, झूठ बोलकर मिले, हाँ पैर पकड़कर मिले, टोपी उतार कर मिले। मैं तो कहता हूं कि कहीं सारे कपड़े ना उतार दें आने वाले वक्त में कि मुझे जिता दो, वरना मैं नंगा हो जाऊंगा। लेकिन नंगे हो जाओगे इस तरह से, सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलो। जम्मू कश्मीर की जनता आपसे आज भी मुतालबा करती है कि रेजोल्यूशन लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट के लिए आप गुहार लगाओ यहां से कि हम एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से कह रहे हैं कि ये कानून हमारे खिलाफ है। दबाव तो डालेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा। अरे यही तो खन्ना साहब ने जो डिसीजन लिया, यही तो मेरे भारत की एक ताकत है, यही तो हमारी उम्मीद है। कौन जोड़कर रखेगा इस मुल्क को? जुडिशरी। सियासतदान जब राजनीति करेगा, जब वो वोट के लिए नफरतों के बीज बोएगा, बीच में जुडिशरी का सबसे अहम रोल हो जाता है। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया, इससे आपका और मेरा जो विश्वास है इस मुल्क के प्रति और बढ़ गया, जो मेरी मोहब्बत है इस मुल्क के लिए और बढ़ गई, जो मेरी तमन्नाएं इस मुल्क को लेकर हैं वो और बढ़ गई, इस मुल्क का दिफा करने के लिए जान देने की जो ख्वाहिश थी और बढ़ गई, इस मुल्क के लिए अपने खून का कतरा एक एक कतरा बहाने के लिए जो जोश, जो जज्बा यहां के मुसलमान को है वो और बढ़ गया। शेख साहब, वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई वो एक कानून बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है। ये लोगों में एक, सोशल मीडिया को अगर हम एनालाइज करेंगे वहां भी लिखा जा रहा है, और मेरी बहरहाल चाहे वो पॉलिटिशियंस हों हिज़्ब इख्तिलाफ के या जो फार्मर ब्यूरोक्रेट्स हों, उनसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये इस बिल जो अमेंडमेंट करके कानून बनाया गया है, ये हिंदू राष्ट्र की बुनियाद है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या क्या ये सही है? हिंदू राष्ट्र, जिसको मोदी जी हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। जिसको वो राम राज्य कहते हैं, राम इनको धुतकारता होगा कि ये कैसा राम, मेरे नाम का मुल्क बना रहे हैं लेकिन नफरतों की बुनियाद पर। ये मुल्क तो राम को भी नहीं चाहिए। राम को चाहिए जहां रमेश और रमजान इकट्ठा बैठकर इफ्तार की पार्टी करें। मोदी जी कभी गए किसी इफ्तार पार्टी में? नहीं गए, नहीं ना गए। तो राम जी वो नहीं चाहते हैं। कभी एक भी हिंदुइज्म का एक भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए जहां हिंदुइज्म में लिखा हो मुसलमान से नफरत करो, सिख से नफरत करो, बौद्ध से नफरत करो, कहीं नहीं लिखा है। ये मनुवादी सोच जो है कि दलित पढ़ नहीं सकता, दलित ऊपर उठ नहीं सकता, ये क्षत्रियाज है, ये ब्राह्मण है, ये राज करेंगे, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये दबाकर इनको रखना है, ये मजहबी चीजें नहीं है। ये कुछ लोगों का अपना बनाया हुआ वो विश्वास है, कुछ लोगों की सियासत इससे चलती है। तो मैं ये मानता हूं, हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं जिसमें आप दो समुदाय को आपस में लड़ाकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मुसलमानों को गले लगाकर, सिखों को गले लगाकर, क्रिश्चियनों को गले लगाकर हिंदुस्तान को मजबूत करना है, वही हिंदू राष्ट्र।
लेकिन कमजोर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप, यहां लड़ाइयां पैदा करके। और मुझे बताइए कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो तो मनोवादी सोच पर आप कर रहे हैं ना, जहां दलितों के लिए आपने सीधा कह दिया कि इनको पढ़ाना ही नहीं है। आप ऐसा हिंदू राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं जिसमें एक बड़ी कास्ट का बंदा ब्राह्मण के ऊपर पेशाब करता है दिन दहाड़े? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? खुदारा हिंदुइज्म को बदनाम ना करें। इस राष्ट्र को, इस तरह के राष्ट्र को बनाने का जो प्रयास आप करें, इसको हिंदू मत नाम दीजिए। अरे आप समझिए, रावण का रोल अदा कर रहे हैं आप, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं आप, राम के नाम पर कलंक हैं आप लोग। कौन? ये जो बीजेपी के लोग, ये पॉलिटिकल हिंदू लोग, ये हिंदुओं का भला नहीं चाहते, हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। नौकरियां तो दे नहीं पा रहे, विजय माल्या जैसे चोरों को वापस ला नहीं पा रहे, टैरिफ जैसे वार को रोक नहीं पा रहे, रेलवे हादसों को रोक नहीं पा रहे, सारी देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को बेच डाले हैं। ऐसा मत करिए मोदी जी। हिंदुस्तान जो है ये विश्व गुरु बनने के लिए हिंदुस्तान बना है। फौज को मजबूत करिए, अग्निवीर जैसी पॉलिसी को वापस लीजिए। यहां के फिल्म स्टारों को भी आपके वक्त में नहीं छोड़ा गया। रिया चक्रवर्ती जैसी स्टार को आपने, आपकी बिकी हुई मीडिया ने कितना दबाने और कितना डिफेम करने की कोशिश की। ये आपके दौर में हो रहा है। इस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं। आप इतना कुछ कह रहे हैं तो फिर बीजेपी कैसे इक्तदार में आ जाती है? जिस दिन आप इसको सही करेंगे ना, नहीं आएगी। जाकर देख लीजिए जितने भी नेशनल लेवल के मीडिया पोर्टल्स हैं, क्या कर रहे हैं वो तो अब एक समुदाय को आप कहना चाहते हैं कि शेख जफर जो है ये मुसलमान है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो ये नैरेटिव कुछ टाइम तक बिक रहा है, इसमें मैं कोई बात नहीं। लेकिन मेरी भी ये जिम्मेदारी है और आपकी भी ये जिम्मेदारी कि मेरी मोहब्बत वाली बात आप इसमें कैद करें और पहुंचाएं उन्हीं हिंदुओं तक कि शेख जफर तुमसे नफरत नहीं करता है और ना कभी कर सकता है। शेख जफर मुसलमान है लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है। मेरा मजहब कहता है कि तुम किसी गैर मजहब के लोगों से नफरत कर ही नहीं सकते हो। ये बात जिस दिन आप पहुंचाने लग गए ना, उस दिन मोदी जी की दुकान पे ताला लग जाएगा और उनकी ये नफरत वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आपका भी रोल बनता है, सभी मीडिया हाउसेस का रोल बनता है कि वो सही बात पहुंचाएं, राहुल जी की बात पहुंचाएं लोगों तक। पहुंचाता भी है मीडिया, नहीं पहुंचाते हैं, गलत बात को फैला देते हैं, सही बात नहीं पहुंचाते हैं। मोदी जी स्नान करने गए, मंदिर में चले गए, अपनी माता जी से मिलने गए, कैमरा फिट होते भाई। राहुल जी कितनी भी बार मंदिर चले जाएं, नहीं दिखाता है कोई मीडिया पोर्टल। यही बात है कि नफरतों को पनाह मिली है, मोहब्बतों को अभी दूर रखा गया है। नफरतों को पनाह मत दो, मोहब्बतों को पनाह देने लग जाओ तो हिंदुस्तान वोट नहीं करेगा नफरतों के लिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। ये गांधी का हिंदुस्तान है, इसे बिल्कुल प्यार से, भाईचारे से आगे बढ़ना है और भाईचारे से ही आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। चाइना तो क्या, अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा। नौजवान जब भी उठेगा, बेलोस होके बोलेगा, अपने गरीब गुरबा लोगों की बात करेगा तो जरूर तब्दीली आएगी। बहरहाल शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शेख जफर साहब, जिनकी पूरी बातचीत आपने सुनी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।